नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम चंद्र पर्वत पर एक विशेष चिन्ह की बात करेंगे। यह चिन्ह देखें तो कुछ इस प्रकार से चिन्ह स्पष्ट रूप से बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह देख लीजिए, यह मत्स्य का चिन्ह है और मत्स्य के मुख से ये भाग्य रेखा निकलकर शनि में प्रवेश कर रही है। तो आइए हम इसे एक एक करके देखते हैं कि ये चीज़ें कहती क्या है। सबसे पहले देख ले कि ये पर्वत जहाँ ये मत्स्य का चिन्ह बना है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। और ये हथेली में, इस हथेली में चंद्र पर्वत की स्थिति शुभ दिख रही है, अर्थात चंद्र पर्वत यहाँ उभरा हुआ है। चंद्र जो है मन का प्रतिनिधित्व करता है, आपके मन का। चंद्र जो है कल्पनाशीलता को दिखलाता है और कल्पना शक्ति को दिखलाता है। चंद्र जिनका अच्छा होता है, ऐसे जातक मन के बहुत ही मजबूत होते हैं। कभी कभी ये बहुत अधिक भावुक भी हो जाते हैं। तो चंद्र को लोग दूर की यात्रा से भी जोड़कर देखते हैं, चंद्र को सामुद्रिक यात्रा से भी देखते हैं, चंद्र को जो है लोग विदेश यात्रा से भी जोड़ के देखते हैं और विदेशों से होने वाले लाभ से भी जोड़ते हैं। साथ में ससुराल पक्ष से होने वाला लाभ से भी जोड़ा जाता है, स्त्री पक्ष से होने वाले लाभ से भी चंद्र को जोड़कर देखा जाता है। तो इनकी चंद्र पर्वत यहाँ शुभ अवस्था में है। और दूसरी देखें कि चंद्र पर्वत पर एक अति शुभ चिन्ह बन रहा है। जिस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी पिक्चर को जूम करता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर अवस्था में यहाँ पर एक इस प्रकार से देखिए एक मत्स्य का चिन्ह बन रहा है। ये देख लीजिए, यह जो चिन्ह बन रहा है इसे शास्त्र में मत्स्य का चिन्ह, कहीं कहीं इसे मीन का चिन्ह, इंग्लिश में इसे हम फिश का साइन कहते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हथेली में कहीं भी मत्स्य का चिन्ह बनना शुभ माना जाता है। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर अवस्था में ये मत्स्य बना, कहीं भी बनता है तो ये मत्स्य का चिन्ह हमेशा शुभ परिणाम देता है। अब इनके हथेली में ये बन रहा है चंद्र पर। तो देखिए, चंद्र आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे जातक बहुत ही अधिक क्रिएटिव होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इनका किसी न किसी कार्य में इंगेज रहते हैं और कार्य में इन्हें मन भी लगता है। ये चंद्र पे उत्पन्न मत्स्य का चिन्ह कराता है। क्योंकि चंद्र को यहाँ मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे जातक की कल्पनाशीलता काफ़ी उच्च स्तर की होती है। मतलब ये बैठे बैठे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं और उस सोच को यदि ये जमीन पर उतारे, मतलब यथार्थ रूप में वास्तविकता में अपने सोच के अनुरूप कार्य करें, तो ऐसे जातक जीवन में बहुत आगे भी बढ़ते हुए देखे जाते हैं। अब यहाँ पर है कि पे मत्स्य है कि बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट अवस्था में है, अर्थात जीवन में ये उन्नति प्रगति बहुत अधिक देगा। धन संपत्ति तो मत्स्य देता ही देता है, ये तो तय है, लेकिन ये धन संपत्ति इनको आएगा कहाँ से। अब देखिए कि इस मत्स्य के मुख से इस प्रकार से एक रेखा निकलकर इनकी भाग्य रेखा में जा मिली है। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ निकली है और इनकी भाग्य रेखा में जाकर ये मिल गई है इस प्रकार से। तो मत्स्य के मुख से निकलने वाली भाग्य रेखा अति शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक के पास बहुत अधिक धन संपत्ति रहती है, किसी चीज़ों की कमी नहीं रहती, चूँकि मत्स्य के मुख से निकलने वाली ये भाग्य रेखा कही जाती है। इनको जो सबसे अधिक लाभ होने वाला है, चूँकि चंद्र को यात्रा का भी कारक माना जाता है, चंद्र को सामुद्रिक यात्रा से जोड़कर देखा जाता है चंद्र को। तो यहाँ पर जो मत्स्य का चिन्ह है, यदि ऐसे जातक घर से दूर रह के, अर्थात ये कहीं यात्रा से इनको विशेष लाभ होगा, घर से दूर रह के वर्क करते हैं तो इनको अधिक उन्नति और प्रगति होगी। साथ में ऐसे जातक स्त्री पक्ष से लाभ, यदि अपने माता, अपनी बहन, अपने पत्नी की बात को मानकर कोई कार्य करते हैं तो उनमें इनको विशेष लाभ होते हुए यहाँ पर दिखता है। ये चीज़ें स्पष्ट होती है। तो ये यहाँ अत्यंत शुभ है। चूँकि ये चंद्र को यात्रा से जोड़ते हैं, तो यदि इनकी इच्छा है कि घर से दूर रह के कहीं वर्क करें, घर से दूर विदेश यात्रा हो सकती है। घर से दूर कहने का अर्थ होता है कि विदेश यात्रा का अर्थ होता है कि मूल स्थान से दूर। यदि ये मूल स्थान से दूर ऐसे जातक जाते हैं तो इनको जो है कहीं न कहीं वर्क में अच्छा लाभ होते हुए दिखता है। अपने मन का यदि ये सही से यूज करते हैं, ये अब कि मत्स्य दिख कहाँ रहा, मत्स्य की जो मुख है ये मुख करीब करीब शुक्र की ओर दिख रहा है।
तो कहीं न कहीं शुक्र से जुड़े हुए चीज़ों से भी इनको लाभ होते हुए बिल्कुल दिख रहा है। चूँकि मत्स्य जो है ये शुक्र की ओर दिख रहा है, शुक्र को सौंदर्य से जोड़ के देखते हैं, शुक्र को भोग विलास से देखते हैं, शुक्र को हम भौतिक सुख सुविधा से जोड़ के देखते हैं। यदि इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन या फिर कला से संबंधित कोई कार्य, अभिनय से संबंधित, नृत्य संगीत से संबंधित कोई कार्य, या फिर ऐसे वस्तु जो भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों से इनको विशेष लाभ होने वाला यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो यहाँ 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि मत्स्य जो बन रहा है वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो, तो इसके आपको 100% लाभ मिलेंगे। और मत्स्य का मुख जिस पर्वत की ओर हो उस पर्वत से संबंधित विशेष लाभ इनको विशेष लाभ मिलता है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मत्स्य के मुख से निकलने वाली भाग्य रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। अब इनकी हम भाग्य रेखा की थोड़ी सी बात कर लें तो भाग्य रेखा देखिए, मैं इसमें जूम कर रहा हूँ तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीच में ब्रेक हो रहा है। ये मत्स्य के मुख से निकली तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा के नीचे जाके ऐसा लग रहा है कि ये रुक सा गया है, और एक दूसरी रेखा यहाँ से निकलकर ये शनि में प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार की स्थिति बनना ये शुभ स्थिति नहीं होती कि भाग्य रेखा एक रुक जाए, ये स्थिति शुभ नहीं होती। लेकिन यदि रुकने के साथ साथ कहीं दूसरी रेखा इसके साथ चल पड़े, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, तो यह स्थिति दिखला रही है कि एक कार्य को छोड़कर ऐसे जातक एक कार्य चलते रहता है, उसे छोड़कर कोई दूसरा कार्य प्रारंभ करते हैं और पुराने कार्य को बंद करके ये नए कार्य से आगे बढ़ जाते हैं, इनको इसमें लाभ होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति ये रेखाएं उत्पन्न करती है, ये शुभ चिन्ह। उसके बाद इनकी हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा, काफ़ी मजबूत और स्पष्ट अवस्था। मस्तिष्क रेखा देखें यहाँ से निकली है ये, और ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक गई है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद ये रेखा का अर्थ थोड़ा सा यहाँ है, बीच में गैप है। तो मस्तिष्क रेखा यदि किसी जातक के हथेली के एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाती है तो ऐसे जातक मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। और जिनकी मस्तिष्क उर्वर होती है, मानसिक रूप से सशक्त होते हैं, अच्छे विचार कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, ऐसे जातक जीवन में अधिक सफल भी होते हैं। तो ये स्थिति इनके हथेली में दिख रही, लेकिन यहाँ पर दिख रही कि मस्तिष्क रेखा के बीच में एक गैप है। यदि कालांतर में ये गैप पूरा हो जाता है, कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे ये रेखाएं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाती है, तो इनको विशेष लाभ होगा। अब मस्तिष्क रेखा हथेली के इस पार से उस पार हो जाना, एक बात यहाँ भी ये निकल कर आता है कि ऐसे जातक को मूल स्थान से, जन्म स्थान से या अपने मूल निवास स्थान से दूर यदि ये कार्य करते हैं तो इनको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इनकी 2 सिग्नल है, एक मस्तिष्क रेखा का, दूसरा ये चंद्र पर बनने वाला मत्स्य जो ये स्पष्ट कह रहा है कि ऐसे जातक घर से दूर रह के बहुत अधिक उन्नति प्रगति करेंगे, अपना नाम और यश मान सम्मान फैलाएंगे और धन संपत्ति से भी ऐसे जातक परिपूर्ण रहेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।